हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सारे। मैं हूं भास्कर। आज मैं फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे ट्रेडिंग विद भास्कर चैनल पे, जहां पर आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि टुमारो मार्केट प्रेडिक्शन, कल मार्केट क्या होने वाला है। चलिए फटाफट से हम लोग बात कर लेते हैं कि निफ्टी 50 में हमारे क्या लेवल्स रहे हैं, जो हम लोगों ने पिछली वाली सीरीज़ में आप लोगों को दिए थे। तो अगर हम वहाँ की बात करें तो मार्केट ने एक नो ट्रेडिंग जोन में, जो हम लोगों ने बताया था, वहीं पर बाद में जाकर थोड़ी देर यहाँ पर कंसोलिडेट किया है। और जिस लेवल से हमने लगभग आपको बताया था, इस वाले जोन में आपको हम लोगों ने बताया था कि यहाँ पर थोड़ा रहेगा, मार्केट कंसोलिडेट करेगा। तो यहाँ तक रहा है। तो मैं फ़िलहाल तो यहाँ पर सबको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं सारी डिलीट कर देता हूँ ये सब, और हम लोग आपको बताते हैं कि अब मार्केट यहाँ से कहाँ जाने वाला है, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार, क्या कर रहे हो, जाओ फटाफट से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और हमारे जो भी वीडियोज़ हैं उनको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो जैसे जैसे हमने आपको ट्रेंड लाइंस बताई थी, उन ट्रेंड लाइन के हिसाब से मार्केट ने ट्रेड किया था। मैंने आपको लेटेस्ट ट्रेंड लाइन बताई थी कि भाई लेटेस्ट अगर ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखोगे तो वहाँ पर आपको एक जैसे ही ब्रेक होगा तो वहाँ पर एक अच्छा खासा पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा। तो यहाँ से लगभग यहाँ से यहाँ तक का आपको एक अच्छा व्यू मिला था, लगभग अराउंड कितने पॉइंट्स का, समथिंग अबाउट 50, 500, 400, 300, लगभग आपको 200-300 पॉइंट्स का यहाँ पर आपको गैप मिला है। उसके बाद तो कोई भी नहीं टूटी है, ठीक है। तो ये थी हमारी ट्रेंड लाइंस की पावर। एंड फ़िलहाल अभी हम लोग इन सब चीज़ों को हटाते हैं, ये सारे लेवल्स जो भी लगे हुए हैं हम लोग इन सब को हटाते हैं, और फिर बताते हैं कि फ़्रेश एंट्रीज़ कहाँ कहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पर मैं फटाफट से इन सारी लाइंस को हटा देता हूँ, ठीक है। और प्लीज़ यार, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार क्या ही कर रहे हो, जाकर प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और हमारे हम लोगों को भी सपोर्ट करो यार। तुम लोग वैसे भी बहुत सारे लोगों को सपोर्ट करो, तो हम लोगों को भी सपोर्ट कर ही सकते हो, राइट। तो चलो फ़िलहाल हम लोग आज की एक न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी तक इस फाइनेंशियल ईयर में, अभी अक्टूबर के महीने में हम लोगों को लगभग 980 करोड़ का निवेश जो शुरुआत में मिला था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, फॉरेन वाली FIIs के थ्रू, वो अब कम होकर 980 अरब डॉलर से सिर्फ 10% उसमें से गायब हो गया है। तो मार्केट लगभग 2000-3000 पॉइंट्स नीचे क्रैश कर गई है। बट अगर हम बात करें कि अब मार्केट में और नीचे जाने की संभावनाएं हैं या नहीं, तो मैं यहाँ पर आपको सीधा नीचे लेकर जाऊँगा। यहाँ पर कुछ डेटा दिखाना चाहूँगा मैं आपको। ये रहा सेंसिबल का डेटा, ठीक है। तो सेंसिबल के डेटा के हिसाब से फ्यूचर्स में तो लग रहा है कि भाई यहाँ पर आप अगर देखें 14 नवंबर यानी कि 15 नवंबर को मार्केट कैसा रहेगा ये बता रहा है। तो FII इसका इंडेक्स फ्यूचर्स में यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई स्ट्रांगली यहाँ पर बेयरिश दिखेगा, ताकि बैंक निफ्टी और निफ्टी नेक्स्ट 50 में थोड़ा सा माइल्ड बुलिश दिख रहा है और मीडियम बुलिश दिख रहा है। और अगर हम इसकी बात करें, क्या कहते हैं, बाकी निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और फिन निफ्टी की, ये थोड़ा बेरिश साइड में लग रहे हैं। तो इसलिए हम लोग इंडेक्स फ्यूचर में ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम दिखा रहे हैं। जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर्स को देखें तो वो भी माइल्ड बेरिश ही दिख रहे हैं फ्यूचर्स में। लेकिन अगर हम यहाँ पर ऑप्शंस ट्रेडिंग की बात करें तो यहाँ पर जो है FIIs जो है यहाँ पर इनका थोड़ा स्ट्रॉन्ग बुलिश मीडियम बुलिश मूवमेंट दिख रहा है। और इंडेक्स ऑप्शंस में अगर हम लोग प्रोफेशनल ट्रेडर्स की बात करें तो यहाँ पर भी बुलिश साइड दिख रही है। और FIIs ने यहाँ पर कॉल ऑप्शंस बाय कर रखे हैं, जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर्स ने माइल्ड पुट ऑप्शंस खरीद रखे हैं और कॉल ऑप्शंस भी थोड़े से बाय कर रखे हैं, मीडियमली बाय कर रखे हैं। अब अगर हम बात करें तीसरी महाशक्ति के बारे में, रिटेलर्स, यानी कि रिटेलर्स मार्केट को कहाँ लेकर जाना चाहते हैं, तो फ्यूचर्स में वो कह रहे हैं कि भाई हम लोग एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम का एक अंदाज़ा लेकर चल रहे हैं। और अगर हम फ्यूचर्स की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने फ्यूचर्स में कॉल ऑप्शंस में राइटिंग कर रखी है, ठीक है। एंड पुट ऑप्शंस की राइटिंग स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट दिख रहा है वहाँ पे हो रखी है। जबकि मुझे लग रहा है कि कॉल ऑप्शंस की यहाँ पर हेजिंग के पर्पज़ से इन लोगों ने थोड़ी सेलिंग कर रखी है यहाँ पे। तो ये तो रहा हम लोगों को कैसा देखने को मिल सकता है कि कल के दिन मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव साइड में रहेगा, उसके बाद अपसाइड कम एक मूव देगा या खुलते से ही डायरेक्ट ऊपर जाएगा।
इसमें से अगर हम बात करें तो मुझे लग रहा है कि मार्केट थोड़ा अप्स यहाँ से थोड़ा अपसाइड की मूवमेंट दिखा सकता है, ठीक है। अभी मार्केट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़ा है, जो कि है यहाँ पर लगभग ये अराउंड 23,500 के आसपास का, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें कि मार्केट यहाँ से कहाँ तक जा सकता है, राइट, मैं आपको अभी तक जो है एक लाइन के थ्रू मैं बताता था कि मार्केट जो है यहाँ से यहाँ तक जा सकता है। अब मैं आपको यहाँ पर, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स पढ़ कर मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि भाई आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे। मैं आपको एक जोन बताता था कि भाई इस जोन से मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे जाने की संभावनाएँ हैं, बट आप लोग उसको जो है थोड़ा सीरियसली ले जाते थे और उसमें आप लाइंस के टच करते हुए आप बोलते हैं भाई यहाँ से तो ऊपर गया ही नहीं। भाई मैं यहाँ पर एक नॉर्मल जोन बता रहा हूँ, ऊपर 20-30 पॉइंट्स हो सकते हैं ऊपर नीचे, तो इसको आप लोग ध्यान नहीं रखते। तो मैं आपको एक जोन ही बता दूंगा यहाँ से। तो यहाँ से एक मुझे जोन दिख रही है ये वाली, ठीक है, एक ये वाली मुझे जोन दिख रही है। दूसरी जोन मुझे ये दिख रही है यहाँ पर, एक सेकेंड, ये वाली, ये वाली जोन, ठीक है। इसको जैसे मार्केट काटेगा ऊपर नीचे एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जबकि बल्कि मुझे यहाँ पर लगता है कि मार्केट को अगर मैं यहाँ पर लोएस्ट मार्क करूँ तो लो है यहाँ पर लगभग ये वाला, ठीक है, और अगर मैं हाई मार्क करूँ तो ये है। मार्केट यहाँ से ऊपर उठती हुई मुझे दिख रही है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मोमेंट दिख रहा है जो कि बेरिश साइड का है, वो अब ख़त्म होने वाला है। तो मैं यहाँ पर एक बारी ऑप्शन चेन भी आपको दिखा दूँ। ऑप्शन चेन के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है मार्केट में अराउंड 23,550 पे, ठीक है, ये 532 है, ये एक्चुअली 560 है, वहाँ पर थोड़ा ग्लिच हो रखा है इसकी ऑप्शन चेन में। मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो है हम लोग इस वाले लेवल से अब आगे के देखेंगे। ये वाला जो लेवल है हमारा, ये वाला लेवल हमारा एट द मनी वाला लेवल कहलाएगा। तो अगर हम बात करें तो 23,600 पे हमारी जो कॉल राइटिंग हो रखी है वो है 1,10,000 के आसपास, और 23,700 के आसपास जो है 92,000, 23,800 के लेवल पे हमारे 93,000, और 23,900 के आसपास हमारी 81,000। तो ये और 24,000 पे एक मेजर हम लोगों को रेजिस्टेंस शो हो रही है 1,80,000 की। तो ऊपर की साइड पे हम लोगों को अगर तोड़ना है तो लगभग हम लोगों को पहले 23,700 का लेवल हम लोगों को ब्रेक करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम लोगों को ऊपर एक बुलिश मोमेंटम देखना है तो यहाँ पर लगभग हमें एक 23,700 का मोमेंट देखना होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर सारी लाइंस को ही आपको मैं क्योंकि समझा ही रहा हूँ तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अब आप लोगों को, तो मैं सबको ही यहाँ पर ब्लू से मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। अलग अलग मार्क करने का कोई फ़ायदा नहीं है मेरे ख्याल से। 23,700 एंड अगर उसका भी आपको लेवल ब्रेक होता हुआ दिख गया तो अगर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट देखना है तो स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट आपको दिखेगा 23,800 के बाद से, ठीक है। 23,800 के बाद से एक डायरेक्ट रेंज खुलेगी 24,000 तक की, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 23,800 और फिर एक डायरेक्ट रेंज खुलेगी 24,000 की। हाँ सर, ठीक है। जो बीच में जो आपको मैं वो वाली रेंज बता रहा था, ये 23,900 वाली, ये वाली जो रेंज है ये थोड़ा माइल्ड रेजिस्टेंस का काम करेगी। एक्चुअली यहाँ पर ना बहुत बड़ा पैसा लगा हुआ है, ठीक है, इसलिए मार्केट में हम देखेंगे तो नीचे की तरफ लेवल्स बहुत कम है। और अगर हम बात करें नीचे की तरफ देखिए 1,33,000 के आसपास एक मुझे 23,500 पर दिख रहा है, फिर 23,400 पे डायरेक्ट इसकी आधी 60,000, 23,300 पे भी कुछ ज़्यादा नहीं है 62,000, 23,200 पे 48,000 और कम हो गई, और यहाँ पर 23,100 पर भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है लेवल, और डायरेक्ट 23,000 पे है एक लेवल, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे मेजर सपोर्ट जो दिख रहा है, यहाँ पर एक बड़ा सपोर्ट जो है वो यहाँ पर एक तो 23,400, फिर एक 23,500 और एक 23,300 पे, ठीक है।
तो 23,500 और 23,400 और 23,300। ठीक है, ये वाले जो 3 लेवल है ये हमारे सपोर्ट का काम करेंगे। और अगर हम बात करें यहाँ पर कि एक हम लोगों को वो मिल जाए, क्या कहते हैं, ट्रेंड लाइन, तो अभी मुझे एक ट्रेंड लाइन बनती हुई कोई भी नहीं दिख रही है। ठीक है, और अब चलो फटाफट से हम लोग बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी का क्या हाल चाल है। तो बैंक निफ्टी में एक मेजर मुझे जो ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख रही है वो तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख रही है ये वाली। इसको मैं थोड़ा और नीचे कर देता हूँ। हाँ, ये वाली एक ट्रेंड लाइन, इसको ब्रेक होते ही आप देख लेना, एक ट्रेड ले लेना। ठीक है, मेरे ख्याल से अब ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक नहीं होगी, यहाँ से मार्केट थोड़ा सा ऊपर की साइड में जाती हुई दिखेगी। एंड या और अगर अब हम लोग बात करें यहाँ पर कि अब मार्केट कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, तो अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़ा है, 50,000 के लेवल पे। ठीक है, जो कि ग्राउंड लेवल है, और अभी ये 50,240 के आसपास खड़ा है। एंड अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने देखा था एक मीडियम बुलिश का मूव दिख रहा है यहाँ पर फ्यूचर्स में, तो अगर हम इस चीज़ के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे बुलिश मूव दिखेगा कल की साइड। तो हो सकता है कि मार्केट जो है यहाँ पर ये वाली ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुआ थोड़ा और ऊपर की साइड ही चला जाए। तो फ़िलहाल मैं आपको एक जो जोन बताना चाहता हूँ वो जोन ये वाला बनेगा हमारा। ये वाला जोन जो है, सॉरी ये वाला हो नहीं पाया। जोन जो है लगभग अराउंड ये वाला है। ठीक है, इस वाले जोन को आप थोड़ा ध्यान से रखिएगा, ये वाला जोन। एंड अगर अपसाइड की बात करें तो हम लोग को एक मेजर जो जोन दिख रहा है वो ये है, ये वाला। इसको ऊपर या नीचे काटते हुए एक अच्छा ट्रेड हम लोगों को मिल सकता है। और अगर हम बात करें तो हम लोग फटाफट से यहाँ पर डे हाई और डे लो मार्क कर देते हैं। तो यहाँ पर ये रहा हमारा डे हाई, और डे लो की बात करें तो लगभग ये डे लो है हमारा। एंड ऑप्शन चेन के हिसाब से अगर हम बात करें तो ऊपर की तरफ हमें पहला लेवल जो बनता हुआ दिख रहा है, पहला लेवल है मुझे 50,500 पे ही दिख रहा है जो डायरेक्ट। ठीक है, बट अगर हम एक छोटे पीरियड के लिए देखें तो मार्केट को अगर देखो 50,200 से ना ऊपर की तरफ जो है मार्केट को ले जाने की ज़्यादा संभावनाएं हैं, और 50,300 के लेवल से भी मार्केट को जो है थोड़ा ऊपर उठाने की कोशिश ज़्यादा हो रही है, नीचे गिराने की ज़्यादा हो रही है। तो 200 से 300 के रेंज में जो है मार्केट थोड़ी देर अटकेगा। मैं आपको दिखाता हूँ कल के दिन। अगर आपको मैं बताऊं तो यहाँ पर एक रेंज है हमारी ये वाली, 50,200 से लेकर एक 300 की रेंज जो है, यहाँ पर जो है मार्केट अटकेगा थोड़ी देर। मैं आपको ना एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ यहाँ पे कि अब मार्केट कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। 50,300 के लेवल से नीचे गिराया जा रहा है, लेकिन जबकि यहाँ पर जो है 50,400 के लेवल से नीचे ही गिराया जा रहा है। ठीक है, अगर इन दोनों के हिसाब से हम बात करें तो यहाँ पर जो है कॉल रेटिंग ज़्यादा हो रखी है, और 50,500 के भी लेवल से मुझे दिख रहा है कि भाई जो है मार्केट यहाँ पर नीचे ही जाएगा। तो मार्केट को यहाँ के लेवल से थोड़ा अगर क्रॉस करना है तो यहाँ पर पुट रेटिंग बढ़ती हुई दिखनी चाहिए। ठीक है, प्राइस के हिसाब से भी अगर हम बात करें तो सेलर्स यहाँ पर दिख रहे हैं, और यानी कि और यहाँ पर बायर्स दिख रहे हैं, लेकिन बायर्स जो है यहाँ पर अभी नए नए बनना चालू हुए हैं। तो यहाँ पर जो है हो सकता है यहाँ पर वापस से सेलर्स आ जाएं और यहाँ पर से मार्केट को उठा ले जाएं, राइट। और अगर हम बात करें यहाँ पर सेलर्स हैं तो सॉरी यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ऊपर की साइड में जो लेवल्स हैं ना ये वाले 50,400 और 50,500, 50,600 और 50,000,
एक सेकेंड, वो 700 का लेवल है यहाँ पे, 50,700 का भी, हाँ 50,700 का भी लेवल यहाँ से जो है मार्केट को थोड़ा नीचे की तरफ गिराया जा रहा है। और 50,200 के 300 से रेंज में यहाँ पर जो है थोड़ा मुझे वर्जिश करती हुई दिखेगी मार्केट, यहाँ पर ऊपर नीचे करेगी, ठीक है। और अब हम 200 के नीचे के लेवल की बात करें तो यहाँ पर जो है मुझे मार्केट दिख रही है कि यहाँ पर मार्केट को अगर हम बात करें तो 50,200 का लेवल मार्केट को जो है थोड़ा ऊपर की साइड उठा रहा है, और 50,100 का लेवल जो है मार्केट को ऊपर की साइड उठा रहा है, और 50,000 का एक ग्राउंड लेवल है जहाँ पर मार्केट को ऊपर की साइड उठाया जा रहा है। तो 50,200 से नीचे जो है ये वाला लेवल 50,100 का लेवल, ठीक है, और 50,000 का लेवल, ये दोनों मेन लेवल हैं जो मार्केट को ऊपर की तरफ उठा रहे हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें बाकी के नीचे के लेवल की, तो वो अगर मेजर सपोर्ट नहीं है, क्योंकि तो ज़्यादा चलता हुआ मार्केट नहीं दिखेगा कल के दिन, थोड़ा शुरुआत में नो ट्रेडिंग जोन में बनेगा, और 19,900 के लेवल पे जो है मार्केट को काफ़ी ऊपर की तरफ उठाया जा रहा है। रुको, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स बराबर के हैं, लेकिन यहाँ पर हाँ ये भी बराबर के हैं, तो यहाँ पर पुट साइड की एंट्री ज़्यादा बनेगी, यानी कि 49,900 से जो है मार्केट को ऊपर की तरफ उठाया जाएगा, ठीक है। इस वाले लेवल से काफ़ी ऊपर उठाया जाएगा मार्केट को। और अगर हम बात करें 49,900 से भी नीचे की, तो आई डोंट थिंक सो कि इतना नीचे मार्केट कल गिरने वाला है, ठीक है। ये कल जो है मार्केट थोड़ा ऊपर की साइड ही जाता हुआ दिख रहा है मुझे, तो मैं इसी लेवल तक मार्क करूँगा आपको, एंड इस लेवल से ज़्यादा नीचे जाता हुआ दिख नहीं रहा मुझे 49,900 से। तब भी अगर हम मार्क करें तो हम अब इसको ना पीछे के हिसाब से देखेंगे भी मार्केट पीछे के हिसाब से कहाँ कहाँ तक गई है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक 1 डे का चार्ट बनाकर दिखा देता हूँ आपको। तो डेली के हिसाब से अगर हम बात करें तो आज मार्केट जो है यहाँ तक आई है, लगभग 49,000 के इस लेवल तक, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि भाई यहाँ से मार्केट जो है कहाँ कहाँ तक के लेवल को क्रॉस किया, तो एक तो ये वाला लेवल है हमारा, ठीक है, यहाँ तक टच किया है पीछे कुछ दिनों में, अगस्त तक में। और एक बड़ी तेज़ी की बात करें हम यहाँ पर, ये वाला तो पहले लाइन हटा देता हूँ, ठीक है। अगर हम एक बड़े तेज़ी की बात करें तो हमें यहाँ के लेवल से बनती हुई दिखेगी, एक यहाँ के, ठीक है, और एक यहाँ के लेवल की। अगर मार्केट को बहुत ही ज़्यादा नीचे कल गिरना है तो यहाँ तक गिर सकता है, ठीक है। जितने मैंने आपको लेवल्स बताए उससे ज़्यादा मार्केट नीचे हुए गिरता हुआ मुझे तो नहीं दिख रहा है फ़िलहाल, ठीक है। तो इसको मैं अभी फटाफट से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ वापस से, ठीक है। वेट अ सेकेंड, यस। तो मैंने कल आपके लिए कल के दिन आपको जो भी मैंने बताया आप उसके हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं, एंड या बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो। ऐसे हम लोग काम करते रहते हैं, आगे चलते रहते हैं। एंड अगर हम बात करें यहाँ पर 25,949, हाँ ठीक है, ये वाला हटा दो, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इसको हम हटा सकते हैं अभी। ये एक्चुअली मैंने डेली चार्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए बनाया हुआ था। तो फ़िलहाल हम लोग अभी यहाँ पर देखेंगे तो एक मुझे थोड़ा अप साइड का मूव ज़्यादा बनता हुआ कल के लिए दिख रहा है, ठीक है। तो फ़िलहाल इसके साथ ही हम लोग आज की वीडियो एंड करते हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, साइनिंग ऑफ भास्कर सक्सेना।